हाँ तो दोस्तों, आज हम ऐसे इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके नाम से मुगल थर थर काँप उठते थे। हाँ, वही छत्रपति शिवाजी महाराज। तो आज हम इस वीडियो में छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा जीवन शैली बताऊंगा। बचपन से लेकर के पूरा मृत्यु तक, क्या किया, कब किया, कैसे किया, कहाँ कौन युद्ध लड़ा, कैसे लड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी में शिवनेरी पोर्ट में हुआ था। उनके पिताजी का नाम शाहजी भोंसले थे, जो कि एक सेनापति थे। उनके माता का नाम जीजाबाई थे, जो कि बहुत अत्यंत साहसी, अत्यंत धार्मिक थी। उन्होंने छत्रपति शिवाजी को सब कुछ सिखाई। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने बचपन से ही तलवारबाजी करना जानते थे, घुड़सवारी करना जानते थे, भाला भाला लड़ना जानते थे, युद्ध नीति सब बचपन से ही जानते थे। फिर छत्रपति शिवाजी ने वेस्टर्न घाट का पूरा पूरा मैप, उसको सब कुछ नॉलेज ले लिया था कि पहाड़ी में दौड़ कर कैसे चलना है, जल्दी जल्दी कैसे चलना है, पहाड़ी में पहाड़ का कैसे यूज करना है युद्ध के लिए। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने वेस्टर्न घाट के स्थानीय युवाओं को अपने साथ जोड़ा, जिसे मावले कहा जाता था। और फिर उस मामले के साथ उस मामले को भी सब कुछ पता था कि कैसे कहाँ पर इस पहाड़ी में लड़ना है। उस पूरा मामले का सब कुछ पता था कि कैसे कहाँ पर क्या करना है। एकदम ताकतवर था और छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति एकदम निष्ठावान थे वो मामले सब। और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज को मन में एक विचार उठा, स्वराज्य। स्वराज्य अर्थात ऐसा शासन जिसमें अपने के हित के काम हो, अपने हित का काम हो, जिसमें उसमें शासन हो दूसरे बाहरी का नहीं, अपने का शासन हो, वैसा स्वराज्य। और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज का बहुत सारा दोस्त भी बना, जिसमें ज़्यादातर सरदार और मावले थे। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने ऐसा ठान लिया कि अगर स्वराज्य बनाना है तो किले पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, किले पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। उस समय में किले सिर्फ किला नहीं था, रहने का जगह नहीं, सिर्फ किला नहीं, उस समय किला था हथियारों रखने का जगह, सेना जगह, बहुत सारा किला बहुत इम्पोर्टेंट था उस समय। 1630 ईस्वी से 1645 ईस्वी के बीच जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो सपना देखा था स्वराज्य बनाने का, अब वो समय आ चुका था उसको वास्तविक में बदलने का। और लगभग 16 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना पहला कदम उठाया, बड़ा कदम उठाया और तोड़ना पोर्ट को अपने नियंत्रण में लिया, अपना कंट्रोल में ले लिया। और वो जो भी वो पोर्ट उस समय राजनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण था, वही पोर्ट जाकर इसके साथ ही स्वराज्य बनने का वास्तविक शुरुआत हुआ। जो भी वो पोर्ट में धन मिला था, जो भी सोना जब मिला था, उसको छत्रपति शिवाजी महाराज ने सेना को मजबूत करने में, किला को मजबूत करने में लगाया। फिर तोड़ना पोर्ट के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने पास के ही राजगढ़ किला को वो विकसित करा। फिर वही राजगढ़ किला आगे जाकर के उसकी राजधानी बनी और वहीं से योजनाएं बनाई गई, बहुत सारी योजनाएं बनाई गई। फिर 1647 से 1649 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत सारे किलों पर अपना विजय प्राप्त किया, बहुत सारे किलों को अपने अधिकार में लिया, जिसमें से कोदना किला, पुरंदर किला और भी बहुत सारे किला। और छत्रपति शिवाजी महाराज कभी कभी सीधा अटैक नहीं करते थे, बातचीत करके, स्थानीय राजनीति करके वो इकट्ठा करते थे। फिर उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के ये बढ़ते शक्तियों के देख बीजापुर के सल्तनत को चिंतित हो गए। उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी यानी कि शाहजी भोंसले वो बीजापुर के सेना में थे। तो शाहजी भोंसले को अपने बंदी में बना लिया गया और शाहजी भोंसले को सुल्तान ने बंदी में बना लिया, और क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज पे दबाव डाल सके, लेकिन परिस्थितियां बदली और शाहजी भोंसले को रिहा कर दिया गया। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने जावली क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लिया, जिससे हुआ ये कि वेस्टर्न घाट पर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल हुआ छत्रपति शिवाजी का। फिर वही वेस्टर्न घाट को कंट्रोल करने के लिए, क्षेत्र को सुरक्षा करने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए वो प्रतापगढ़ किला बनवाया गया। और प्रतापगढ़ किला वही किला आगे 1659 में बीजापुर का सुल्तान ने अपने सबसे ताकतवर, सबसे खतरनाक सेनापति अफजल खान को छत्रपति शिवाजी महाराज को हराने के लिए भेजा।
और रास्ते में उसने जाते हुए रास्ते में बहुत जगह लूटपाट करा, बहुत मंदिरों को तोड़ा। और वहाँ अफजल खान का एक ही उद्देश्य था कि छत्रपति शिवाजी महाराज को खुले मैदान में लड़ने के लिए मजबूर किया जाए। पर छत्रपति शिवाजी महाराज जानते थे कि अगर वो खुले मैदान में लड़ेंगे बहुत बड़ी सेना से तो जोखिम भरा है, खुले मैदान में बहुत बड़ी सेना से लड़ना जोखिम भरा है। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज पहाड़ी इलाका चुना, और पहाड़ी इलाका चुना जिसे, और मीटिंग जो हुई, मीटिंग फिक्स हुई, मुलाकात फिक्स हुई प्रतापगढ़ किले के पास में। वहाँ पर फिक्स हुई मुलाकात, और ये शर्त था कि दोनों अपने सुरक्षा के साथ मिलेंगे, दोनों लोग। प्रतापगढ़ किला के साथ पास वो फिक्स हुई। फिर उसके बाद अफजल खान ने ही सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज पर अटैक किया, और छत्रपति शिवाजी महाराज के कवच के कारण, वो कवच पहने हुए थे अंदर में, कवच के कारण वो बच गए। और छत्रपति शिवाजी ने अपने बाघ नख से अफजल खान पर अटैक कर दिया, और वो अटैक करने के बाद अफजल खान घायल हो गए, जिससे उनकी बाद में मृत्यु हो गई। जैसे ही अफजल खान की मृत्यु हुई तो जैसे ही युद्ध चालू हो गया, और युद्ध चालू हुआ वैसे ही, जैसे ही युद्ध का वो खबर मराठा सेना को पड़ा, वैसे ही मराठा सेना पहाड़ियों से सीधा अटैक करने लगे, जिससे बीजापुर के सेना को हार हुई, जिससे बीजापुर के सेना को पीछे हटना पड़ा, और मराठा सेना जीत गई, छत्रपति शिवाजी महाराज जीत गया।